इंडिगो प्लेटो पहुंचने से पहले ही ऐश के सामने एक ऐसी मुसीबत आ चुकी है जो उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार है। ये ट्रेनर कोई मामूली अपोनेंट नहीं बल्कि बैरियन की तरह एक पावर हंग्री राइवल है जो ऐश को लीग से पहले ही बाहर करना चाहता है। पर क्या ऐश का नया टीम कॉम्बिनेशन इस एरोगेंट ट्रेनर को हरा पाएगा? ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक इंडिगो प्लेटो की तरफ बढ़ रहे हैं, पर रास्ते में उन्हें मिलता है कोरस। इन दोनों के बीच एक इंटेंस 3v3 मैच होता है। यहाँ ऐश का पिलियोट अपनी असली पावर दिखाता है। ऐश ये मैच जीत तो जाता है, पर ये ट्रेनर अब ऐश का डेथ एनिमी बन चुका है और इनका असली हिसाब इंडिगो प्लेटो के स्टेडियम में होगा। कोरस बोलता है कि ऐश, भूलना मत मेरा नाम, मैं ही वो ट्रेनर हूँ जो तुम्हें पोकेमॉन लीग से बाहर करेगा। ऐश अब उसे इग्नोर करके चला जाता है। ऐश जानता है कि पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेने से पहले उसे अपनी पावर मैक्सिमाइज करनी होगी। तभी ब्रॉक ऐश को एक फायर स्टोन देता है जो उन्हें सेरेडॉन सिटी में मिला था। ब्रॉक कहता है, ऐश, अगर तुम्हें अपनी पावर मैक्सिमाइज करनी है तो ये स्टोन ग्राउलिथ को दो। ये सुनते ही ऐश ग्राउलिथ से पूछता है, क्या तुम्हें बॉल होना चाहोगे ग्राउलिथ? ग्राउलिथ हाँ में सर हिला देता है। अब ऐश ग्राउलिथ को फायर स्टोन देता है और ग्राउलिथ उसे टच करता है। कांटो का सबसे लॉयल पोकेमॉन अब बदल चुका है एक लेजेंडरी आर्केनाइन में। इसकी एक्सट्रीम स्पीड और फ्लेम थ्रोअर अब लीग के हर ट्रेनर के लिए एक वार्निंग है। लीग पहुंचते ही ऐश को पुराने दोस्त मिलते हैं, गैरी ओक और रिची। सब तैयार हैं ट्रॉफी के लिए, पर स्टेडियम के ऊपर बने उस इंडिगो टावर में कुछ गलत चल रहा है। जियोवानी ने बुच और कैसिडी को भेजा है उस टावर की एंशिएंट पावर को टैप करने के लिए, ताकि म्यूटो की पावर को लिमिटलेस बनाया जा सके। पूरा कांटो खतरे में है और लीग के ऑफिशियल्स को इसका अंदाज़ा भी नहीं। कैसिडी और बुच वहाँ पहुँचते हैं। कैसिडी बोलती है, तो यही वो टावर है जिसके लिए बॉस ने हमें यहाँ भेजा है। और बुच जवाब देता है, बिल्कुल सही, इसकी एंशिएंट पावर बॉस के बहुत काम आने वाली है। जैसे ही ऐसा अपना पहला मैच शुरू करने जाता है, स्टेडियम्स की लाइट चली जाती हैं। सब आसपास देखने लगते हैं। कुछ लोग अपने फायर पोकेमॉन को बाहर बुलाते हैं रोशनी के लिए। इतने वक्त में अचानक से ऊपर काले बादल छा जाते हैं, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। कैसिडी और बुच अब उस इंडिगो टावर में उस ताकत को जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ड्राउजी और हिप्नो का इस्तेमाल करके। अब अचानक से उस इंडिगो टावर में से एक रोशनी निकलती है जो कि सारे आसमान को चीरते हुए स्पेस में चली जाती है। सारे ट्रेनर्स उसे देख के हिल जाते हैं, यहाँ तक कि पोकेमॉन लीग का स्टेडियम भी हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा था? इसी बीच एक हेलीकॉप्टर पोकेमॉन लीग के स्टेडियम के ऊपर घूमने लगता है। सब उसे देखने लगते हैं और अचानक से हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी नीचे की तरफ आती है। वहाँ से निकलती है टीम रॉकेट, जैसे ही जेम्स और मेयोथ। इसे देखकर ऐश बोलता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से कोई गड़बड़ करने आए हो? टीम रॉकेट हंसने लगती है और अपना वर्ल्ड फेमस डायलॉग बोलती है। ऐश उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उनके ऊपर एक बैरियर खड़ा हो जाता है। पिकाचू का हमला उन पर बिल्कुल नहीं लगता और फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है, पूरे कांटो का नया राजा अब पोकेमॉन लीग में आ चुका है, अपने सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन के साथ। इसे सुनते ही सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। जियोवानी, टीम रॉकेट का लीडर, हेलीकॉप्टर से उतरता है पोकेमॉन स्टेडियम के बीच में। पीछे से आती है खतरनाक काली शैडो, उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। ये था म्यूटू। जियोवानी बोलता है, म्यूटू अपनी पावर अनलीज करो। और म्यूटू अचानक से एक शॉक वेव छोड़ता है। जितने भी ट्रेनर वहाँ खड़े थे सब हिल जाते हैं और म्यूटू का असली फॉर्म अब बाहर आ जाता है। म्यूटू अलग ही चमक रहा था, जैसे कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई हों।
सब उसे देख के हैरान रह जाते हैं कि आखिर म्यूटू यहाँ आया कैसे और उसे इतना शक्तिशाली बनाया किसने। अब एस, मिस्टर ब्रॉक, गैरी, ओक, रिची ये सब ये सोच रहे होते हैं कि इतने में ही पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे मुकाबले के बीच में आए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कौन था? वेरियन। पोकेमॉन लीग पहुंच चुका है, थोड़ा लेट है, पर उसकी एंट्री सबसे ख़तरनाक और सबसे अलग। वेरियन बहुत गुस्से में लग रहा था, जैसे कि उसे लग रहा हो कि उसका मैच खतरे में है, उसकी ट्रॉफ़ी खतरे में है और पोकेमॉन लीग उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वेरियन जियोवानी को एक लास्ट वार्निंग देता है, यहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। जियोवानी उस पर हंसने लगता है। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने छोटे छोटे पोकेमॉन के साथ मेरे शक्तिशाली म्यूटो को हरा पाओगे? ये सिर्फ एक ही टाइप का नहीं बल्कि 4 टाइप का है, साइकिक, फायर, आइस और थंडर। ये सुनते ही वेरियन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितने भी टाइप के म्यूटो हों, मेरे पोकेमॉन तुम्हें हराने के लिए काफ़ी हैं, या फिर शायद मेरा एक ही पोकेमॉन तुम्हें हरा देगा। इन सब के बीच उस टावर से अलग रोशनी बाहर आने लगती है और म्यूटो पे लगती है। म्यूटो की आँखें अब लाल से पर्पल हो जाती हैं। ये सब देखते ही आसपास के लोग डर जाते हैं और स्टेडियम खाली करने लगते हैं। अचानक से म्यूटो कन्फ्यूज़न अटैक इस्तेमाल करता है और जितने लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वो वहीं पे जम जाते हैं। अब स्टेडियम से कोई बाहर नहीं निकल सकता। म्यूटो साई बीम इस्तेमाल करता है और स्टेडियम डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर क्या वैस, मिस्टी, ब्रॉक, गैरी, रिची और वेरियन इसे रोक पाएंगे या फिर पूरा पोकेमॉन स्टेडियम तबाह हो जाएगा? और सिर्फ पोकेमॉन स्टेडियम ही नहीं, क्या पूरे कांटो रीजन पे खतरा छा चुका है? और अगर हाँ तो इसे रोकेगा कौन? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।